आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 51,000 से अधिक युवा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से देश में मौजूद संभावनाओं को दुनिया भर में दिखा रहे हैं। हरियाणा में फरीदाबाद और पंचकुला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय संसदीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पंचकुला में 56 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड 2025 में विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 51,000 से अधिक युवा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब युवा राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं तो राष्ट्र तेजी से विकास करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से दुनिया को दिखा रहे हैं कि देश में कितनी संभावनाएं हैं। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आए। प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के बारे में भी कहा कि इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं नौकरशाही, अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां छू रही हैं। आज भारत के युवाओं की सफलता में सबसे सराहनीय बात है उसकी इंक्लूसिविटी। भारत आज जो कीर्तिमान गढ़ रहा है उसमें हर वर्ग की भागीदारी बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी टॉप 2 पोजीशन बेटियों ने हासिल की है। टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं। रोजगार सृजन को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला आज देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा में भी आज फरीदाबाद और पंचकुला में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। फरीदाबाद में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में आयोजित रोजगार मेले की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने की। रोजगार मेले में श्री गुर्जर ने विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नियुक्ति पत्र पाने वालों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गुर्जर ने कहा,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी नौजवानों को एक मूल मंत्र दिया है, नागरिक देवो भव। नागरिकों की सेवा ही देवों की सेवा है और अगले 25 साल में आप लोगों के माध्यम से ही देश को विकसित भारत की तरफ आगे ले जाना है। तो रोजगार सृजन, नवाचार मोदी जी की सोच में है और उनके लिए अलग से चाहे डिजिटल इंडिया है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, चाहे मेक इन इंडिया है, तो ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं इस देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने शुरू किया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाएं और देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं। इस अवसर पर आकाशवाणी से बातचीत में नियुक्ति पत्र पाने वाले एक उम्मीदवार ने कहा, सक्षमता है, यूपी से आया हूँ, झांसी से, और मेरा इनकम टैक्स में हुआ है इंस्पेक्टर की पद। थैंक यू सो मच फॉर द गवर्नमेंट एंड द पीएम मोदी फॉर ऑफरिंग मी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। पंचकुला में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संसदीय मंत्री अर्जुन मेघवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 56 युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पहलगाम में हुए हमले में जान गंवाने वालों को नमन करने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सभी चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही रोजगार मिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जितने भी 56 जो हमारे आज जिनको सरकारी नौकरी मिल रही है भारत सरकार के महकमों में, उनमें हम क्या नया दे सकते हैं। जैसे अभी हमारी विदिशा कालरा जी कह रही थी कि ये सब लोग भारत को विकसित भारत बनते हुए देखें। 2 विषय हैं। अब जैसे एक विषय आया कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है अभी। इसको नरेंद्र मोदी जी ने एक टारगेट दिया कि हम भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए श्री अर्जुन मेघवाल ने पहलगाम हमले पर कहा कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौते का जो करार हुआ था उसे स्थगित कर दिया गया है। रक्त और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और कालका विधानसभा से विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही। इस दौरान आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नियुक्ति पत्र पाने वाली पूजा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, मेरा नाम पूजा है, मैं हरियाणा से हूँ। आज मेरे को अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिला है जो कि अर्जुन मेघवाल सर जो कि हमारे सांसद हैं उनसे मिला है और मैं इसके लिए पूरी भारत सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कहा है कि सरकार देश में गायों की संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दे रही है ताकि दुग्ध आधारित उत्पाद की मांग पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि भारत दुग्ध क्षेत्र में शीर्ष स्थान रखता है। आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। यह दिवस अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। रेडियो और श्रव्य कार्यक्रम निर्माण में उत्कृष्टता को मान्यता देने वाले पुरस्कार समारोह का कल रात मुंबई में आयोजन किया गया। आकाशवाणी को मिले शीर्ष पुरस्कारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी को रेडियो का सीरीज ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 13 एपिसोड की इस श्रृंखला में विशेष रूप से महिलाओं के धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानियां दोहराई गई हैं। इस श्रृंखला का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक विशेष साक्षात्कार के साथ हुआ। इसे पिछले साल राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया था। समाचार सेवा प्रभाग के लोकप्रिय साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई। सर्वश्रेष्ठ लेट नाइट शो श्रेणी में छाया गीत को पुरस्कृत किया गया है। उजाले उनकी यादों के को बेस्ट सेलिब्रिटी शो ऑन एयर का खिताब मिला और सफर कास्ट को बेस्ट ट्रैवल शो का पुरस्कार मिला। मुख्य समाचार फिर से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 51,000 से अधिक युवा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपनी मेहनत और नवाचार से देश में मौजूद संभावनाओं को दुनिया भर में दिखा रहे हैं। हरियाणा में फरीदाबाद और पंचकुला में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार समाप्त हुए।